हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारा टेक्निकल क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। यहाँ पर लेंस लिखा गया लेकिन ये दर्पण होगा। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका समान भाषा होगा कि जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन हम लोग को कुछ अलग तरीका से लिखना है, तो इसका समान तरीका में डिफिनेशन होगा कि वैसा दर्पण क्या, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। इसमें एक पॉइंट है कि अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे अभिसारी दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, क्या, उत्तल दर्पण। तो इसका भी डिफिनेशन क्या है, वैसा दर्पण क्या, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, इसका उल्ट अपोजिट है, उसमें धंसा था इसमें उभरा है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। इसका भी एक निक नाम है। उत्तल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र एक फार्मूला होता है। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v+1/u। इसका हम लोग प्रूफ लास्ट वीडियो में करेंगे कि 1/f बराबर 1/v+1/u कैसे आया, क्यों आया। अभी आप लोग ये दर्पण सूत्र याद कर लीजिए कि 1/f बराबर 1/v+1/u होता है तो होता है। चलिए तो वीडियो को नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसमें है कि क्या है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f बराबर r/2। ये लगातार 5 साल क्वेश्चन पूछा गया है, अभी भी है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f बराबर r/2 है। सामान्य तरीका से इसको समझेंगे एनालिसिस कर सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। अवतल दर्पण अभी डिफिनेशन बताएं, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। सबसे पहले ऑटोमेटिक फिगर पार देंगे। फिगर करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन करेंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल कर देंगे। जब स्क्रॉल करेंगे तो एकांतर कोण की दिशा से एक एंगल बनेगा। अब इसका नाम रख देंगे, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी। अब पी ये ध्रुव की ओर दर्शा रहा है, क्या की ओर दर्शा रहा है, ध्रुव की ओर। और ये हो गया फोकस यानी बल। अब आर से हो गया ये क्या, त्रिज्या। तो कुछ अपने तरीके से समान भाषा में यहाँ पर कुछ सजावट करना पड़ रहा है। देखिए क्या है, माना कि M1 एक अवतल दर्पण है। ये जो क्या है, एमओ यहाँ हो जाएगा एम और एन। ये क्या है, M1 एक अवतल दर्पण है जिस पर ए बी आपतित किरण है। क्या, ये जो है ना, ये क्या है, आपतित किरण है। परावर्तन के बाद एफ से गुजरता है। ये जो परावर्तन हो रहा है ना, तो ऐसे गुजर रहा है। तो किससे गुजर रहा है, एफ बिंदु से गुजर रहा है ना। गुजरते ही सी वक्ता केंद्र पर मिल रहा है। क्या, कहाँ मिल रहा है, सी वक्ता केंद्र पर मिल रहा है। तथा पी ध्रुव है। ये क्या है, अभी अभी तो बताया ना कि पी को ध्रुव कहा जाता है। चलिए तो और आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले लिख देंगे ये नाव कर कि प्रकाश का परिवर्तन की ओर नियम से सॉल्व कर रहे हैं। कोण आई बराबर कोण आर, जहाँ कोण आई को आपतन कोण कहते हैं और कोण आर को परावर्तन कोण कहते हैं। त्रिभुज ए बी सी से, कहाँ से, ए बी सी से, कहाँ, त्रिभुज बी सी एफ में ऐसा एक कोण बन रहा है। एक कोण कौन से बन रहा है, लग रहा है कि एकांतर कोण है। अब बना देंगे आपकी समद्विबाहु कोण के नियम से। बी सी एफ में ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी एफ। ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं सी एफ बराबर एफ बी। कोई दिक्कत है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब बोलेंगे कि यदि बी बिंदु पर, क्या बोल रहा है, यदि बी बिंदु पर पी से लघु करीन हो तो, लघु करीन यानी दोनों में अटैचमेंट हो तो क्या होगा, ये दोनों जुटेगा।
पी एफ बराबर एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। पी एफ लिखा हो या एफ पी, दोनों सेम ही है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी एफ, ये दोनों जुट गया। अब इसको समान भाषा में सी एफ को हम लोग पी एफ पी सी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ए और सी बी है, इसको ए बी की जगह पर हम लोग ए सी लिख सकते हैं। जस्ट यही यहाँ पर किया गया है। इसको लिख दें सी ए, इसको क्या लिख दे सकते हैं, पी ए। अब यहाँ पर इक्वेशन उठा के पीछे तो पी एस लिख दें। अब ये दोनों पी एफ सी लिख रहे हैं, हम क्यों नहीं ये दोनों को आपस में जोड़ ही दें। तो पी एफ प्लस पी एफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी सी बराबर 2 पी ए। और हम लोग को एक्चुअली पता है कि पी एफ, अब पी एफ के मान आर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना, आर। ये एफ को इधर कर देंगे और आर को इधर कर देंगे। ये जो एफ है ना, इसको एफ सिंपल रख देंगे, और आर है, और आर को ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसको क्या लेकर जाएंगे, डिवाइड में। तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा कि एफ बराबर आर बाई 2। यही हमारा 5 नंबर का VBI क्वेश्चन था। चलिए तो वीडियो को और नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो को नोट उतारना होगा तो वीडियो को स्क्रॉल कर कर लास्ट में PDF बनाकर अपना नोट बना सकते हैं। ऐसे लाइव क्लास में वीडियो तो रोक नहीं ना सकते हैं। चलिए तो वीडियो को और आगे की ओर से करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि अवतल लेंस, क्या कर रहा है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस से क्यों कहते हैं और कोई लेंस क्यों नहीं कहते हैं। तो हम लोग समान भाषा में इसका उत्तर देखेंगे। क्या है, अवतल लेंस के, क्या बोल रहा है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, क्या कराना, जो अवतल लेंस है ना, उसके अक्ष के आने वाली प्रकाश की किरणें अपसारित हो जाते हैं, यानी फैल जाती है। अगर फैल जाएगा तब बोलेंगे कि उसी को हम लोग बोलेंगे अपसारी लेंस। अगर नहीं फैलेगा तो उसे बोलेंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस हम लोग नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस ही क्यों कहते हैं, अपसारी क्यों नहीं कहते हैं। इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो बोलेंगे कि उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले प्रकाश को अभिसारित कर देता है। अभिसारित मतलब होता है ना कि एक सेंटर पर आकर प्रकाश की किरणें रुक जाता है, प्रकाशित नहीं होता, आके अस्थायी पूर्वक रुक जाता है। इसलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन जस्ट इसी का अपोजिट होता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस में वो क्या होता है, अभिसारित होता है, यानी चारों दिशा की ओर वो फैल जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन VBI क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है भी कि अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है, या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बोलेंगे अवतल दर्पण, वहाँ ऑप्शन भी दिया रहेगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो हम लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है, अंधके मारना है क्या, अवतल दर्पण। तो चलिए तो इसका भी आंसर देख लेते हैं कि क्या होता है। बोलेंगे अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में इसलिए किया जाता है ना, उसमें जो वस्तु होता है, प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, और उसका जो आकार होता है ना, बढ़ा बढ़ा कर दिखाता है। इसीलिए हम लोग दाढ़ी बनाने में ना अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये तो समझाने के लिए खैर ठीक था, लेकिन हम लोग का आंसर कैसे सजावट करके लिखना है वह देखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग, क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, क्योंकि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है या रखने की कोशिश करते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। क्या, सीधा और बड़ा बनता है। इसीलिए हम लोग दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो सही लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हम लोग को बढ़ावा दीजिए।